इसका चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आवारे यीशु पासे चला रे मेरी पासे। आवारे यीशु पासे चला रे मेरी पासे। झीली मेली चका माका यीशु कर बेदी हमर लागिन। झीली मेली चका माका मसी कर डेरा हमर लागिन। आवारे यीशु पासे चला रे मेरी पासे। आवारे यीशु पासे चला रे मेरी पासे। अपन साथ में अपन जीवन में जिए के ले बोला था हमें यीशु मसीह। जीवन वचन मधुर वचन के देवे के ले भागा था हमें यीशु मसीह। अपन साथ में अपन जीवन में जिए के ले बोला था हमें यीशु मसीह। जीवन वचन मधुर वचन के जीवे के ले भागा था हमें यीशु मसीह। आवा मोर प्यारा भैया बहन मन स्वर्ग जाए के लागिन। यीशु हमके बोला था। आवा मोर प्यारा आयो अबा मन स्वर्ग जाए के लागिन। मसीह हमके हका था। आवारे यीशु पासे चला रे बेबी पासे। आवारे यीशु पासे चला रे बेबी पासे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबको प्राप्त हो। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों और अति प्रिय नेल्सन और लिलीमा, आज नेल्सन और लिलीमा के लिए उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना
घटने जा रही है और वह है उनका विवाह समारोह। और आज उनके लिए बड़ी आनंद और उल्लास का दिन है और वे अपने इस आनंद के दिन आप सबों को आमंत्रित किए हैं कि आप उनके आनंद में सहभागी हो। प्राचीन काल से विवाह एक ऐसा समारोह रहा है जहाँ पर लोग आनंद मनाते हैं और हमारे समाज में भी विवाह समारोह एक महत्वपूर्ण घटना है। आज नेल्सन और लिलिमा इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित तथा ख्रिस्त भाई बहनों के सामने इनका प्रेम पवित्र बंधन में सुदृढ़ किया जाए, जिससे ये जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। आज इनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए चुना है। और यह अन्य बुलाहट जैसे पुरोहिताई की बुलाहट, धर्म समाजी जीवन की बुलाहट, वैसे ही विवाह कलीसिया में एक बुलाहट है। इनका विवाह जरूर हमारी दृष्टि में पृथ्वी में निर्धारित की गई है, लेकिन इनका विवाह स्वर्ग में निर्धारित की गई है और इसलिए आनंद मनाना और इनके विवाह में सहभागी होना, इनके लिए आज विशेष प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। तो आइए हम इस आनंद के समारोह में, प्रेम के समारोह में भाग लेते हुए उचित तैयारी करें। अपने किए हुए सभी छोटे बड़े पापों के लिए हृदय से पछताएं, जिससे हमारा यह समारोह आनंदपूर्ण हो। अपने किए हुए पापों के लिए सच्चा पछतावा करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार स्वीकार करती करता हूँ हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूरों से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मोय पापी मनवा हे प्रभु, मोर उपारे दया करो। मोय पापी मनवा हे प्रभु, मोर उपारे दया करो। दया करो हे प्रभु, मोर उपारे दया करो हे
करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे और अपने इन सेवक नेल्सन और सेविका लीलिमा पर अपनी कृपा उड़ेल दे। तेरी वेदी के सामने जिनका विवाह हो रहा है, उनका पारस्परिक प्रेम दृढ़ हो जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। पाठ का मुख्य विषय, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। उसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसने मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नार से निकली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। मंडली रे नमो वाचिदन राबहा चिदन राबहा दो। मंडली रे नमो वाचिदन राबहा चिदन राबहा दो। चिदन राबहा सुगड़ने लो जीव लाइन किरी यारे। चिदन राबहा सुगड़ने
योहन का पहला पत्र। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है या इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है, क्योंकि पहले हम ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, गवारे गवारे घुटा मान से भजन गवारे, हालेलुया, गवारे गवारे घुटा मान से भजन गवारे। फला फुला फैल जावा, अपने अधीन कर लेवा दुनिया के। जे मन दिल ईश्वर से जुड़ल जाए, रे मनवाना अलग करा। हालेलुया, गवारे गवारे घुटा मान से भजन गवारे, हालेलुया, गवारे गवारे घुटा मान से भजन गवारे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्ते स्तुति हो। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों और अति प्रिय नेल्सन और लिली माँ, आप लोगों में से कई लोग, प्राय सभी लोग ऐसे विवाह समारोह में कई बार भाग ले चुके होंगे और विवाह समारोह में नव दंपति वे अन्य दिनों की भांति
अन्य दिनों से अलग वस्त्र पहनते हैं और उनके विवाह में भाग लेने वाले लोग भी कई बार उनसे ज़्यादा श्रृंगार या अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आते हैं। और इसका मतलब यही है कि हम उनकी खुशी में भाग लेना चाहते हैं। और आज जब हम यह शुभ दिन, इनका शुभ दिन है, जैसे मैंने कहा कि इनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। नेल्सन और लिलीमा के लिए जरूर इनके माता पिता ने इनका विवाह को निर्धारित किया होगा और दो परिवार एक साथ आए और उनकी सहमति से ये इस मुकाम तक आए हैं कि इनका विवाह आज से व्यतीत हो। लेकिन इनका विवाह स्वर्ग में निर्धारित की गई। आप तोबीत के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, ये जो विवाह हम इस धरती पर देख रहे हैं, इसका निर्धारण हम लोगों ने बाह्य रूप से किया है, लेकिन आंतरिक रूप से ईश्वर ने इनका निर्धारण किया है, अन्यथा यह संभव नहीं होगा। कई बार हम इस बात की गहराई को जानने में असमर्थ हो जाते हैं और आज जब ये अपने विवाह पर आनंद मनाते हैं, कलीसिया ने इनको कई तरह की शिक्षाएं दी है कि ये अपने वैवाहिक जीवन को कैसे व्यतीत करें। इन लोगों ने विवाह धर्म शिक्षा भी ग्रहण की है और वहाँ उन्होंने सीखा है कि ख्रिस्त विवाह क्या है। और आप लोग भी भली भांति जानते हैं, ख्रिस्त विवाह अन्य विवाह से काफ़ी भिन्न है। प्रभु यीशु ने इसे संस्कार का दर्जा दिया है और इसे पवित्र बनाया है। और इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, पुराने व्यवस्थान में तो यह बात कही गई है, लेकिन नई व्यवस्थान में भी हमें प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अर्थात इनमें से दोनों को भी यह अधिकार नहीं है कि वे अपनी मर्जी से इस विवाह बंधन को तोड़े, क्योंकि यह ईश्वर की योजना है। ईश्वर ने यह बुलाहट दिया है कि ये दंपत्य जीवन व्यतीत करे। और इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। यदि मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बहुत अनुभवी है, यहाँ पर बहुत सारे विवाहित लोग हैं और विवाहित लोग कई वर्षों तक विवाह दंपत्य जीवन व्यतीत कर चुके हैं। आप लोगों को भी यह प्रश्न पूछा गया था होगा। फिर एक बार मैं आप लोगों से पूछता हूँ, विवाह का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of marriage? इन दोनों को वचनदत्त के समय वह प्रश्न पूछा गया था होगा। अभी मैं आप लोगों को पूछता हूँ, विवाह का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इधर सामने वाले, तुम लोग भी शादी करेंगे, सोच के रखो। इधर कोई जानता है? ये लोग फेल हो गए, ये लोग अभी तक सोचा नहीं है विवाह के बारे में। इधर माता पिता, विवाह का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तभी आप लोगों का शादी क्लास जाना पड़ेगा लगता है। नेल्सन और लिलीमा,
वचन दत्त में पूछा था ना, एक प्रश्न है वहां पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज, विवाह का वास्तविक उद्देश्य क्या है? याद है कि जवाब दिया ही नहीं, कंपार्टमेंट पास हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे वचन दत्त के समय पूछा जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज। तो आप लोगों को मालूम है लेकिन आप उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। विवाह का प्राथमिक और वास्तविक उद्देश्य है प्रेम और एकता। प्रेम और एकता के कारण ही उन्हें संतान प्राप्त होगी और उन संतान को ख्रिस्त शिक्षा दीक्षा दिलाना इनका कर्तव्य है। यदि मैं आज इनसे पूछूं, नेल्सन, लिलिमा से, प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम को जाने बिना आप विवाह के बंधन में नहीं बन सकते। प्रेम क्या है? लिलिमा, नेल्सन को कभी आई लव यू तो बोला होगा, लेकिन व्हाट इज लव? नेल्सन, ये लोग का पसीना छूट रहा है। हाँ, इधर ये लोग बताएंगे प्रेम क्या है। हाँ, ये देखो, ये लोग को भी मालूम नहीं है। इधर माता पिता लोग बताएंगे। हेलो, ये बहुत गंभीर सवाल है क्या? तो आप लोग जानते हैं लेकिन नहीं बोल सक रहे हैं। तो प्रेम, जैसे हम लोगों ने भी हमारे पढ़ाई के दौरान ये बहुत कठिन सवाल लगा था, और हम लोग जो 50 सेमिनेरियन थे, ब्रदर लोग थे, उनमें से 50 लोग अलग अलग जवाब दिए। किसी ने बोला प्रेम अंधा होता है, तो प्रोफेसर ने कहा प्रेम की क्या आंख होती है? प्रेम एक रोग है। किसी ने बोला ये कौन सी बड़ी बीमारी है? सुने हैं ना, प्रेम एक रोग है, एक फिल्म भी है प्रेम रोग। और किसी ने बोला प्रेम एक कड़ी है, तो प्रोफेसर ने बोला कि हाथी का चेन है। हाथी का चैन देखा है? तो किसी ने बोला प्रेम एक दूसरे को जोड़ता है, तो प्रेम क्या फेविक्विक है? और इस तरह से कई तरह के जवाब दिए। और किसी ने बोला फटाफट, प्रेम ना जाने जात पात, भूख ना जाने बासी बात, नींद ना जाने टूटी खाट, और बैठ गए। तो हम लोग कई तरह से परिभाषित करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम का अर्थ, प्रेम की परिभाषा हम लोग ना जानते हैं, ना जानने का प्रयास करते हैं। तो अंततः हमारे उस प्रोफेसर ने एक वाक्य में उसको परिभाषित किया और कहा, देना ही प्रेम है। अंग्रेजी में गिविंग इज लव। इसका मतलब है अपना संपूर्ण जीवन दूसरे को देना ही प्रेम है। जिस तरह प्रभु यीशु ने आज प्रेम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति के लिए दिया, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबों के लिए अपना जीवन दिया, तो जीवन ने उछावर करना ही सच्चा प्रेम है। अर्थात गिविंग इज लव, देना ही प्रेम है। तो दूसरी ओर देना, और उसके विपरीत शब्द है लेना। लेना क्या का प्रतीक है? पाने की इच्छा रखना क्या का प्रतीक है? देने का विपरीत शब्द क्या है? लेना। लेने का मतलब क्या है? हाँ, स्वार्थता। स्वार्थता क्या है? सिर्फ पाने की इच्छा रखना। जैसे आज की दुनिया में आप देखेंगे, लोग दिनों दिन स्वार्थी बनते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मुझे कहाँ बिरयानी चिकन मिलेगा वही चिंता है,
और बाकी लोग यहाँ भारत में 19 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। तो ये स्वार्थता है। और प्रेम में यदि स्वार्थता है तो वह प्रेम असफल और अधूरा है। तो इसीलिए याद रखिए, नेल्सन और लिलीमा को आज याद रखने वाली बात यह है कि उनका संपूर्ण जीवन समर्पण का है। नेल्सन आज से बोलेगा कि मैं अपने लिए नहीं लेकिन लिलीमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करूँगा, अपना संपूर्ण जीवन लिलीमा के लिए समर्पित करूँगा। और लिलीमा भी यही बोलेगी कि मैं आपसे प्रेम करूँगी। उसका मतलब है कि मैं आज से अपने लिए नहीं जीने वाली हूँ, तुम्हारे लिए जीने वाली हूँ। और ये प्रेम का सच्चा अर्थ है। और ये यदि इन्होंने इसको समझ लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। और प्रेम में त्याग है और बहुत सारी बातें हैं, विश्वास भी है। और इसलिए आज के संदर्भ में आज दाम्पत्य जीवन ज़्यादा दिन टिक नहीं रहा है। इसकी सच्चाई को भी आप लोग जानते हैं। इसका कारण यही है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, वे लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूर होने की बात सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं है प्रेम का वास्तविक अर्थ। और उनमें सच्चा प्रेम कब आएगी? जब वे लोग प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे, तो उनका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। आजकल के दंपतियों का कमज़ोर होना, अलग होने का कारण यही है कि वे लोग प्रेम के सही अर्थ को नहीं समझे। और यदि वे लोग समझे होते तो ऐसा नहीं होता। जीवन में चुनौती है, जीवन में संघर्ष है। आप किसी भी जीवन में जाए, मेरे कई सारे दोस्त थे मेरे साथ पढ़ने वाले, फादर बनने आए थे। कुछ वर्षों के बाद सोचा अरे यार शादी करने से मजा आएगा। उन्होंने सोचा कि शादी जीवन आसान है कि नहीं। और मेरा एक मित्र जो प्रिंसिपल है किसी स्कूल का, शादी हो गया। उनसे जब मैंने पहले एक बार मिला तो उन्होंने कहा, तो मैंने पूछा आपका शादी जीवन कैसा है? तो उन्होंने कहा अभी नरक सुने, नरक क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा शादी जीवन नरक जैसा है। और उन्होंने आगे बताई कि यदि कलीसिया में तलाक की सुविधा होती तो मैं आज ही तलाक दे देता। तो उन्होंने जब अपने बारे में बताया और कहा कि मैं उत्थान के बारे में सोचता हूँ, मेरी पत्नी पतन के बारे में। मैं पैसा जमा करने की बात सोचता हूँ, मेरी पत्नी हंट संट खर्चा करते रहते हैं। तो एक और उत्थान की बात मैं सोच रहा हूँ, पतन। हमारे विचार में कोई मेल जोल नहीं है, समन्वयता नहीं है। और जब तक बातों विचारों में समन्वयता नहीं होगी, वे लोग एक साथ एकता में नहीं रह पाएंगे। और यही कारण है कि आज कई विवाह टूट रहा है। तो आप देखिए, उसका विवाह भी वे लोग एक छत के नीचे है लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर है, आत्मीयता नहीं है। वे लोग एक हृदय, एक मन, एक शरीर है ही नहीं, एक छत के नीचे है और कोसों दूर है एक दूसरे से। साथ में खाते हैं लेकिन उनका मन दिल वहाँ नहीं है। और आज के सामाजिक परिवेश की स्थिति यही है। घर में एक साथ है, बाहर वालों से उनका फोन में पूरा कनेक्शन है, बातचीत ज़्यादा है, लेकिन घर में जो सामने उनसे बातचीत नहीं है। और इसका कारण यही है कि आत्मीयता की कमी है, प्रेम की कमी है। और यदि ऐसा होगा तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, छोटे छोटे बातों पर मनमुटाव होगा। और इस लिहाज इनको यह बात समझना जरूरी है। प्रभु यीशु स्पष्ट कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। और प्रभु की आज्ञा क्या है? सच्चे मन और हृदय से एक दूसरे को प्यार करें, स्वार्थता को अपने जीवन में जगह नहीं देना है। जहाँ जरूरत पड़ी त्याग करनी है, अपने स्वार्थ सुख को त्याग कर मैं दूसरे के हित के लिए जीने का प्रयास करता हूँ।
कई बार हम लोग अपनी स्वार्थता के कारण दूसरों को इनकार करते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं दिखाते, और यह प्रभु यीशु की प्रथम शिक्षा है। और प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर इंसानियत का पाठ पढ़ाया। प्रेम का सच्चा पाठ किसी ने पढ़ाया तो प्रभु यीशु ही है। और इसलिए इनका नज़र सदा प्रभु यीशु की ओर होनी है। और जब तक ये प्रभु यीशु से जुड़े रहेंगे, उनका प्रेम पोषित होता रहेगा। वे लोग अपने पारिवारिक जीवन में तकलीफ आने पर भी, मुसीबत आने पर भी, दुख कष्ट आने पर भी वे लोग विचलित नहीं होंगे, क्योंकि उनका आधार प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और वही प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे प्रेम में यदि दृढ़ रहना चाहते हो तो मुझसे जुड़ा रहना होगा। जिस तरह किसी मजबूत धागे में 3 पतले धागे होते हैं, 3 पतले धागे मिलकर एक मजबूत धागे का निर्माण होता है, और यदि उनमें से एक धागे को भी निकाल दिया जाए तो वह कमजोर होगा। तो उसी तरह वैवाहिक जीवन में ईश्वर है, पति है और पत्नी है। ये दंपत्य जीवन के आधार है। और इनके जीवन से यदि ईश्वर दूर हो जाएगा, ये लोग विनती प्रार्थना नहीं करेंगे, धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, तो ईश्वर को जब ये लोग अपने जीवन से निकालेंगे तो शैतान प्रवेश करेगा और उनके जीवन में कई तरह के मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा होंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, विवाह का उद्देश्य है प्रेम और एकता। प्रेम का अर्थ है देना, अपना संपूर्ण जीवन दूसरे के लिए देना, स्वार्थता के लिए नहीं जीना। और एकता, जहाँ पर आत्मीयता होगी, हमारा मन हृदय एक होगा, हम किसी बात को नहीं छुपाएंगे एक दूसरे से। ओपननेस, जहाँ पर ओपननेस है वहाँ साझेदारी होगी, वहाँ खुशियाँ ज़्यादा होगी। लेकिन गुपचुप जीवन यदि आप वैवाहिक जीवन में व्यतीत करेंगे तो वहाँ पर समस्या होगी। और इसलिए की टू हैप्पीनेस इज ओपननेस। तो खुशी का राज है खुला जीवन व्यतीत करना, अपना जीवन पारदर्शी होना। और यदि ये लोग ऐसा करेंगे तो उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और वे लोग एक हृदय, एक मन, एक तन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। और यही विवाह का उद्देश्य है। तो आइए आज हम इनके लिए प्रार्थना करें। और आपको विवाह का साक्ष्य आज केवल नहीं, कई बार हम लोग विवाह में जाते हैं, अच्छा बिरयानी मिला तो अच्छा है, हाँ बढ़िया बिरयानी दिए, और नहीं दिए तो 2-4 गाली दे के क्या खाना दिए ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उनके वैवाहिक जीवन का साक्ष्य देने आए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ना केवल आज, लेकिन उनके जीवन के अंत तक आपको साथ देना है। और यह जिम्मेदारी आपकी है जो गवाह आज है, और आप लोग जो गवाह हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि इनका विवाह सफल और सुखमय हो। आपको इनका सहयोग करना जरूरी है। तो आइए आज हम जिस तरह प्रार्थना करेंगे, सदा इनके लिए प्रार्थना करें। ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे नेल्सन और लिलिमा, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विवाह पक्का कर लिया है? जी हाँ। जोर से। जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ।
आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे लीलिमा, मैं नेल्सन क्रिकेटर, मैं आपको अपना पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे नेल्सन, मैं लीलिमा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहनाए, इन पर ईश्वर आशीष दे। हे लीलिमा, पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे नेल्सन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदारी रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से
तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजे, प्रतिदिन तेरे इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें और कलीसिया और ईश्वर के समक्ष इनका विवाह बंधन बंध गए हैं और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, इन्हें बधाई देते हुए जोर से ताली बजाएंगे। मोर जीवन के तोरे हाथे सुंदर फुलाल के देवे को जो ना। मोर जीवन के तोरे हाथे सुंदर फुलाल के देवे को जो ना। फुला तोर छबरायोगे तनी तनी खुशवायोगे। फुला तोर छबरायोगे तनी तनी खुशवायोगे। छोटे छोटे आहो छोटे मोर हाथ को, छोटे छोटे हाथ लाना तो प्यार मोर। दुनिया के भरैया जिंदगी देवैया काके चढ़ाबू प्रभु मोर। दुनिया के भरैया जिंदगी देवैया काके चढ़ाबू प्रभु मोर। ले ओ प्रभु दिल के उद्गार, चोको प्रभु मोर छुटका प्यार। ले ओ प्रभु दिल के उद्गार, चोको प्रभु मोर छुटका प्यार। बगीचा गिलो प्रभु फूला तोड़ लो, बारी के अनादना सुबह लान लो। बगीचा गिलो प्रभु फूला तोड़ लो, बारी के अनादना सुबह लान लो। फल फूला रूपे प्रभु लाना लो प्यार। ले ओ प्रभु दिल के उद्गार, चोको प्रभु मोर छुटका प्यार। ले ओ प्रभु दिल के उद्गार, चोको प्रभु मोर छुटका प्यार। मोर जीवन के तोरे हाथे सुंदर फुलाल के देवे को जो ना। मोर जीवन के तोरे हाथे सुंदर फुलाल के देवे को जो ना। फुला तोर छबरायोगे तनी तनी खुशवायोगे। फुला तोर छबरायोगे तनी तनी खुशवायोगे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुगनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मन वमन गावेना। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मन वमन गावेना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। सब घुटने टेकेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, इस
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, ये भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर इसे हम तेरे सेवक सेविका नेल्सन और लीलिमा के लिए तुझे अर्पित करते हैं। तूने इस दंपति को इनके विवाह का शुभ दिन दिया है। दयापूर्वक इन्हें अभिलाषित वांछित दीर्घायु प्रदान करने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक नेल्सन, सेविका लीलिमा की सुधि ले, जिन्हें तूने विवाह का यह दिन दिया है। तेरी कृपा से ये आपस में प्रेम तथा शांति से जीवन बिता सके। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए आज हम विशेष रूप से नेल्सन और लीलिमा के लिए प्रार्थना करें जो विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। ईश्वर इनके वैवाहिक जीवन में प्रचुर आशीष और कृपा बरसाए। हम उसी प्रार्थना को बोलें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्यारे भाई और बहनों, हम विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना करें, ख्रिस्त में विवाहित नेल्सन और लीलिमा पर ईश्वर दया करे और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। आइए हम कुछ देर मौन रहकर इनके विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगनी नियुक्त किया ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है
कि विवाह के विधान में तू ख्रीस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविका पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री लीलिमा प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगिनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे ख्रीस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। यह अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करे। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रीस्त के सुयोग्य साक्षी बने। इन्हें सुयोग्य शिशु धन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वंचित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज में पहुंच जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्ती शांति, क्रिस्ती शांति। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है हम जो आज प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कहते और मेरी आज्ञा सुनी जाएगी।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधु को तूने आज पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। दंपति सिर झुकाएंगे। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। ख्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। आमीन। जोर से बोलिए। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आदम केर बगिया में संगे संगे रह गले। आदम केर बगिया में संगे संगे चल गले। प्रभु जे बना लिली माँ के नेल्सन ले। प्रभु जी सजा